नैमिषारण्य धाम। सारी कथा कहां से निकली है? नैमिषारण्य से। हर कथा का केंद्र क्या है? नैमिषारण्य। क्यों? क्योंकि कथा के परम संत, कथा के मूल वेदव्यास जी नैमिषारण्य में बैठे। आइए बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। संसार की कोई भी ज्ञान की चर्चा बिना नैमिषारण्य के पूर्ण नहीं हो सकती। तुलसी बाबा ने भी रामचरितमानस लिखा तो अयोध्या ही लिख देते, चित्रकूट की यात्रा लिख देते, लेकिन नहीं, नैमिषारण्य तो तुलसी को भी आना पड़ा। तीरथ वर नैमिष विख्याता, तीरथ वर नैमिष विख्याता, तीरथ वर नैमिष विख्याता, तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, तीरथ वर, तीरथ वर नैमिष विख्याता, तीरथ वर नैमिष विख्याता, नैमिष विख्याता, नैमिष विख्याता। बिना नैमिषारण्य के तो राम कथा भी पूर्ण नहीं हो सकती। तुलसी की लेखनी ने, बाबा की लेखनी में गोस्वामी बाबा ने लिख दिया तीर्थ। तीर्थों का दुल्हा है कौन? नैमिषारण्य। जैसे तीर्थों के राजा कौन है पता है? पता है आपको? तीर्थ के राजा आपको पता है? किसी को पता है तीर्थ के राजा कौन है? सारे तीर्थों के राजा कौन? श्री प्रयागराज। प्रयागराज सारे तीर्थों के राजा हैं। और तीर्थों में जो दुल्हा है वो कौन है? वर कौन है? नैमिषारण्य। आजकल तो विवाह का समय है और दूल्हा को तैयार किया जाता है, तो इसके बनाया गया है, नैमिषारण्य को दुल्हा बनाया है। और किसने बनाया है? जैसे जब दुल्हा मंडप में बैठता है घर के, तो क्या करते हैं? नहाने के बाद उसे उसका श्रृंगार करते हैं। कौन कौन करता है? कोई फूफा, कोई जीजा, कोई बाबा, कोई बुआ, कोई बहन, कोई आंख में काजल लगाती है, तो कोई उसे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाता है, तो कोई उसके गले में आज के समय में श्रृंगार के क्षेत्र में जो टाई चलती है उसे लगाता है, कोट पिन लगाता है, बहनें राइनोन उतारती हैं। तो जैसे दूल्हे का श्रृंगार किया जाता है, उसी प्रकार से तीर्थवर नैमिष का हम सबने श्रृंगार किया है। किसने किया है? संतों ने श्रृंगार किया। नैमिष एक मंडप है। नैमिष वह यज्ञ वेदिका है जिस यज्ञ वेदिका में प्रसाद रूप से भगवान की प्राप्ति होती है। नैमिष वह स्थान है जहां बहुत कम समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान को प्रकट करना बड़ा कठिन है, लेकिन नैमिष में जिसने जिसने साधना की है उसे भगवान मिले। मनु शत्रुपा जी नैमिष में आकर के साधना करते हैं। वेदव्यास जी महाराज ने भी अपने जीवन की साधना नैमिष में की।
सूत जी ने अपने जीवन की साधना नैमिष में की है। यहां तक कि देवाधिदेव महादेव भी नैमिष में आकर के प्रभु की साधना करते हैं। नैमिष अति पुनीत है, साधकों को सिद्धि देने वाला है। जो जो भगवान को अपना लक्ष्य मान करके नैमिष में प्रवेश करता है, उसे भगवान देने वाला नैमिष। तो नैमिष का श्रृंगार किसने किया? नैमिष का श्रृंगार संतों ने किया। ध्यान रखना, नैमिष में क्या मिलता है? नैमिष किससे विवाह करता है? नैमिष साधक है और साधक का विवाह भक्ति से होता है। भक्ति उसकी दुल्हन है। और जब भक्ति को वरने के लिए साधक तैयार हो रहा होता है, तो संत उस जीव का, उस स्थान का, उस आश्रम का, उस मंडप का श्रृंगार करते हैं। हम लोगों ने भागवत कथा हुई तो मंडप का श्रृंगार किया, सजाया ये मंडप। आज तक हम लोगों ने किसी के शादी का मंडप नहीं सजाया, लेकिन भागवत का मंडप क्यों सजाते हैं? क्यों? क्योंकि संत के जीवन में अगर संत श्रृंगार करता है तो भगवान का, अगर संत श्रृंगार करता है तो भागवत का, अगर संत श्रृंगार करता है तो श्री ठाकुर जी का। तो आज सारे संतों ने नैमिष को दुल्हा बना दिया, सब श्रृंगार कर रहे हैं। वेद व्यासी ने श्रृंगार किया, सूत जी ने श्रृंगार किया, कोई नैमिषारण्य की दिव्य आंखों में अंजन डाल रहा है, जिससे कि नयन का दोष दूर हो जाए और भगवान की प्राप्ति हो जाए। कोई नैमिषारण्य रूपी स्वरूप में उसके कानों में महाराज सुंदर कुंडल पहना रहा है, और वो कुंडल ऐसे हैं जिन कुंडलों से स्वर निर्झर होता है, और वो स्वर है श्री राम, वो स्वर है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये नैमिष का श्रृंगार है साहब। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, ये नैमिष का श्रृंगार है। किसी ने उस नैमिषारण्य रूपी भूमि को, उस साधक के स्वरूप को श्रृंगारित किया है, उसके मुख को सजाया है। मुख का श्रृंगार क्या है? मुख का श्रृंगार तांबूल नहीं है, पान नहीं है कि खा करके बैठे हैं। मुख का श्रृंगार है कि मुख से भगवान का नाम निकले, ये मुख का श्रृंगार है। नैमिषारण्य दुल्हा को सजाया जाता है। तो उसी प्रकार से इन सारे संतों ने, और आज भी नैमिषारण्य में बड़े बड़े संत, नैमिषारण्य की बड़ी पवित्र महिमा, गोमती की बड़ी पवित्र महिमा, धेनुमती की बड़ी पवित्र महिमा, सब जा करके वहां पर अपने अपने आश्रम बनाए हुए हैं। और क्या कर रहे हैं? सब नैमिषारण्य से सिद्धि को प्राप्त करते हैं, भक्ति को प्राप्त करते हैं, और नैमिषारण्य को सजा रहे हैं। ऐसा नैमिषारण्य। सूत जी महाराज उस नैमिषारण्य की सेवा कर रहे हैं। विशाल वट वृक्ष है, उसी पर सूत जी की गद्दी लगी हुई है, और सूत जी महाराज समस्त शौनकादि 88,000 ऋषियों के अज्ञान को नष्ट करते हुए ज्ञान की दिव्य महाप्रकाश राशि को फेंक रहे हैं। कथा सुना, शौनक जी ने बड़े प्रश्न किए, और एक दिन शौनक जी ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव मैंने बड़े पवित्र पवित्र प्रश्न आपसे किए, और आपने उन सभी का उत्तर दिया है। मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या? सबसे बड़ा शास्त्र कौन है? किस शास्त्र को सुनने के बाद किसी अन्य शास्त्र को सुनने की आवश्यकता नहीं? कौन सा शास्त्र ऐसा है जो भगवान के संपूर्ण स्वरूपों का ज्ञान करा दे? भागवत में भगवान के संपूर्ण स्वरूपों का ज्ञान है, और भागवत सुनने के बाद किसी अन्य शास्त्र को सुनने की आवश्यकता नहीं। ध्यान रखना, अगर शिव पुराण सुनी है तो भागवत सुनने का विधान है, उसके बाद सुनना चाहिए। देवी भागवत सुनी है तब भी श्रीमद् भागवत सुनने का संविधान है। लेकिन अगर आपने श्रीमद् भागवत सुन ली है तो उसके बाद फिर किसी पुराण को सुनने की आवश्यकता नहीं है। सुनो, अच्छी बात है आपकी भक्ति कि आपने शिव पुराण बाद में सुन ली, लेकिन ध्यान रखना, अगर श्रीमद् भागवत शास्त्र सुन लिया तो फिर उसके बाद उससे बड़ा कुछ नहीं।
निगम कल्पतरोर्गलितं फलम। ये जो वेद रूपी कल्पतरु हैं, वृक्ष हैं, इनका गलित फल, पका हुआ बड़ा पवित्र फल। पके हुए फल का अर्थ होता है कि महाराज उसमें सारे रस, सारी शक्ति पूर्ण रूप से विद्यमान हो चुकी है। अब वो कच्चा नहीं है, अब वो पक गया है। वो भागवत है। और ध्यान रखना बेटा, भागवत शास्त्र, भागवत पुराण वेद व्यास जी की अंतिम रचना। इसके बाद वेद व्यास जी ने कुछ लिखा नहीं। इसके पहले वेद एक था, उसका वर्गीकृत किया, उसको बांटा, 4 वेद हो गए, उपनिषद, और उसके उपरांत अन्य पुराणे लिखी। 17 पुराणे लिखने के बाद भी वेद व्यास जी जब अंतिम समय में, जब वेद व्यास जी के हृदय में भाव हुआ कि मुझे भगवान नहीं मिला है, तब वेद व्यास जी ने भागवत